गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? हमने किया था चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, हमने उसके बारे में जो कंसेप्ट हैं वो समझे थे, है ना। कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, और फिर हमने उसके बाद किया था पैरेललोग्राम क्या होता है, या फिर क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, और क्या किया था हमने पिछली वीडियो में रोम्बस, जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं उन सब के बारे में पढ़ा था। आपको अच्छे से पता होगा, है ना। अब देखो रेक्टेंगल स्क्वायर जितनी भी प्रॉपर्टियाँ पहले उनको अच्छे से पढ़ना, तभी हम आगे कर पाएंगे। फिर हमने कुछ पैरेललोग्राम की क्या की थी, कुछ प्रॉपर्टी की थी, थ्योरम लगा लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ और थ्योरम करते हैं पैरेललोग्राम की जो हमारी रहती हैं। देखिए कौन कौन सी रहती हैं। कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा ठीक है, ये तो याद होगा ना आपको कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी थी जो हमने की थी। सबसे पहले कि पैरेललोग्राम की आपने क्या पढ़ा था कि जिसमें क्या हो, अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, वो क्या होता है आपका पैरेललोग्राम, है ना। मान लो कि ABCD है, तो इसमें क्या होगा, अगर AB पैरेलल है CD के एंड BC पैरेलल है AD के, तो क्या होगा, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम, है ना। फिर हमने उसके बाद कुछ आपकी प्रॉपर्टीज की थी कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि जो इसका डायगोनल है वो इन जो दो ट्रायंगल्स बनेगी ना आपकी, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल, सॉरी एक और ध्यान रखना है आपको, जब भी आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करोगे तो सिमिलर होने चाहिए दोनों के दोनों ट्रायंगल। अगर आपने लिया है यहाँ ABC, तो दूसरी ट्रायंगल कौन सी होगी आपकी, ट्रायंगल CDA, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपकी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि देखो जो AB साइड है वो आपकी CD के इक्वल होनी चाहिए, AB जो है उस CD के इक्वल होगी, तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। अब आपने सेकंड किया था कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो अपोजिट साइड्स हैं मतलब AB और CD इक्वल हैं, ये किया था आपने, CD CB और AD इक्वल है, ठीक है। तो आपने ऐसे करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज की थी। अब जो हमने हमारी जो नेक्स्ट रहती है हम उन पे बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। क्या कहा है, देखो मैंने अभी अभी आपको दो प्रॉपर्टी बताई है, वो दोनों की दोनों सेम है। इसमें जो बोल रहे हैं आपको कि कोई क्वाड्रिलेटर है वो पैरेललोग्राम होगा कब, जब जो पेयर है, इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, अगर AB CD के इक्वल है और AB CD के पैरेलल है। एंड सेकंड कौन सा बनेगा आपका पेयर, BC AD के इक्वल भी है एंड BC क्या है, AD के पैरेलल भी है, तो ये क्या होगा, ये आपका पैरेललोग्राम होगा। ये अभी अभी मैंने पिछली क्लास में आपको ये प्रॉपर्टीज कराई थी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। देखो जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, मान लीजिए ये डायगोनल्स हैं AC एंड BD, ठीक है। अब जो ये दो डायगोनल्स हैं, ये बोल रहा है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों को, ये कहाँ मीट कर रहा है, O पे। अब देखो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि OA OC के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। OA OC के इक्वल है एंड OB OD के इक्वल है। आपको क्या बताना है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स एक दूसरे को। तो देखो आपको ये प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आप देखना, एक बात ध्यान से समझना, अगर आपको OA OC के इक्वल प्रूव करना है एंड OB OD के इक्वल, तो आपको ये दोनों की दोनों साइड्स किस ट्रायंगल में नजर आ रही है। देखो ध्यान से देखोगे तो क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स ये हैं, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। पता है आपको क्या करना है, जो भी साइड आपको इक्वल प्रूव करानी है, पैरेलल प्रूव करानी है, जो भी आप प्रूव कराओगे ना, आप वो देखो कि वो किस ट्रायंगल में है, आप उन्हीं ट्रायंगल्स को लेके चलोगे, ठीक है।
आप बोलोगे मैम हम ये भी तो ले सकते थे, हाँ आप ये भी ले सकते हो, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि आप बोलो कि हम ये ले सकते हैं ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है। अब देखो इसमें भी दोनों की दोनों साइड है, ओ ए और ओ सी, एंड ये भी ओ डी भी है एंड ओ बी भी है, ठीक है। जो आपका मन करे आप वो ट्रायंगल लो इसमें, तो क्योंकि इसमें आप दोनों ट्रायंगल्स ले सकते हो। ओके अब देखो इसमें आप क्या क्या इक्वल प्रूव कर सकते हो। आपने कौन सी ट्रायंगल ली, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। ओ ए बी कौन सी आपकी, ये वाली है ना। अगर ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल ली है तो आपने देखा होगा ना कि अगर आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला कौन सा एंगल होता है, एंड ये इक्वल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं ये बताओ जल्दी से, बोलो। ये कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आप ये वाले एंगल लो। अब देखो और जो बात बतानी है आपको इम्पोर्टेंट, ये देखो ये आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, ए बी और सी डी, और ये आपका क्या है, ये आपकी कोई ट्रांसवर्सल है। अब देखिए अगर ये ट्रांसवर्सल है तो कौन कौन से एंगल होंगे जो इक्वल होंगे। ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल। आ रही बात समझ, अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है ना। अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं एंड ये ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना। तो देखो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, ये वाले एंगल्स भी इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थर्ड क्या होगा आपके पास कि ए बी जो साइड है वो सी डी के भी इक्वल है ना। आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको सही लगे अब वो वाला लो, ओके ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ लिखा कि जो बी ए सी है, अल्टरनेट एंगल ले लेते हैं दोनों के दोनों। अगर बी ए सी किसके इक्वल होगा, डी सी ए के, या ए सी डी, जो भी आपका मन करे वो लिखो, ठीक है, ए सी डी के। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल्स है ना। अब देखिए सेकंड क्या होगा आपके पास, बी ए सी कर दिया आपने। अब सेकंड क्या है आपके पास है ए बी डी, ए बी डी किसके इक्वल है, सी डी बी के। ये भी कौन सा एंगल हुआ, अल्टरनेट एंगल्स। मैंने साइड में समझाया ना कि कैसे हुए अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो ए बी भी आपके पास इक्वल है, ए बी और सी डी, तो यहाँ से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। और देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होता है, आप इनके जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं क्या कर सकते हो, उनको इक्वल ले सकते हो। अब देखो जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है आपको, वो जो क्या है, आपके पास ट्रायंगल है ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ओके। अब देखो ओ ए बी एंड ओ सी डी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसमें पता है कौन कौन से होते हैं, सिर्फ ये वाले। जो अगर इसमें ओ ए है तो इसका ओ सी जो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। ए बी ले रहे हो तो सी डी, अगर ओ बी ले रहे हो तो ओ डी। आ रही है ना बात समझ। तो देखो इसका ओ ए आपको प्रूव करा था, अगर ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। अब सेकंड क्या प्रूव करना था आपको, ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी के इक्वल होगा। क्या है ये, कैसे इक्वल है, सिंपलिसिटी से, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। अब देखिए अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है वो है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। देखो द लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट, ये मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है। अब इसने कहा द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या है वो, देखो मान लो इसका मिड पॉइंट एंड इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ठीक है। अब अगर ये सोच रहे हो कि ये वाला नहीं लेना आपको, तो इन दो साइड्स के अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। एंड जो मान लो कि मैंने लिखा ए बी सी, तो क्या होगा, एंड इनको कोई पॉइंट दे दो, तो जो बी सी है ये हाफ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जो
ई एफ है वो क्या होगा आपका, हाफ बी सी होगा। ओके ठीक है, ये कहना चाह रहा है आपको ये प्रूव करना है कि दोनों की दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एंड जो ये वाली लाइन है ये इसकी क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो आपने क्या किया, सबसे पहले आपको कंसेप्ट करना है इसमें कुछ एक्स्ट्रा, कि आप क्या करोगे, जो ये ए बी जो लाइन है ना, इसके पैरेलल आपने एक और लाइन ली, कहाँ से, सी से। ठीक है, एंड आप क्या करोगे, जो ये ई एफ जो लाइन है इसको लंबा करोगे, एंड इस लाइन पे जहाँ भी मीट करेंगे वहाँ तक बढ़ा दोगे। ठीक है, ऐसे। ओके, एंड ये क्या है, ये जो ई डी है ये बी सी के पैरेलल है। ठीक है, अब देखो, अब आप इससे क्या कर सकते हो, देखो इसमें आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं, ए ई एफ एंड सी डी एफ। क्या करने वाले हैं हम, एक बार देखना, ए ई एफ एंड ट्रायंगल बोलो सी डी एफ। ठीक है, ये आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। अब देखियो क्या 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 करना है इसमें, क्या क्या इक्वल है, क्या ये वाली लाइन इसके इक्वल है, क्योंकि क्या कहा था कि ये मिड पॉइंट्स हैं। अगर मिड पॉइंट्स हैं तो ए एफ क्या है, सी एफ के इक्वल है। अगर ए एफ सी एफ के इक्वल है तो सेकंड क्या करोगे आप, देखो मैंने पिछले में बताया था ना कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, ये वाले कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड थर्ड क्या करोगे आप, थर्ड भी बताओ, कि मैंने कहा है, एक बार ध्यान से समझना, पहले ये लिख लेते हैं कि कौन कौन से एंगल लिए आपने, ए एफ ई इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी। ठीक है, कौन से एंगल हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब देखो सेकंड, मैंने कहा था कि ये जो लाइन है सी से डी वाली, ये क्या है, ए बी के पैरेलल है, एंड जो ये ई एफ है ये भी बी सी के पैरेलल है। क्या किया था आपने, कंस्ट्रक्ट किया, जब ए बी के पैरेलल ली थी आपने, ये जो सी डी जो लाइन लगाओगे ना आप, ये वाली, एंड जो ई डी है ये लाइन भी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ओके सॉरी, जो ये एक सेकेंड, मैं कुछ भी बताती रहती हूँ, जो ये आपने जो लाइन ली है सी डी वाली वो क्या है, वो पैरेलल है। ठीक है, बट जो दूसरी लाइन है वो आपने सिर्फ कंसेप्ट की है। अब ये ऊपर चला गया, जितना भी लिखा था समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे आएगा नीचे। देखो समझो, आपको ना जो ये लाइन लगाई है ना ये वाली, ये क्या होगी, ये ए बी के पैरेलल है। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, बट ये जो लाइन है, जो आप ई एफ जो लाइन है ना, वो डी तक सिर्फ आप बढ़ा रहे हो। ठीक है ना, इसको ई एफ को क्या कर रहे हो, डी तक प्रोड्यूस कर रहे हो। अब देखो क्या करना है आपको, ये दो हो गए आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर आपके पास ए बी एंड सी डी दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो क्या करोगे, एंड ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होंगे ना। अब मैं किन किन एंगल्स की बात कर रही हूँ, ये वाले बात आप बताओगे, मैंने किन किन एंगल्स की बात की है, बोलो। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये देखिए, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, आ रही है बात समझ, एंगल ई ए एफ इक्वल्स टू एंगल डी सी एफ, कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो यहाँ से क्या हो गया कि ये दोनों की दोनों जो ट्रायंगल्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि देखो ई एफ जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, एफ डी के, एंड जो ए ई है वो किसके इक्वल है, वो सी डी के। देखो ये हम क्यों कर रहे हैं आपको समझ आ जाएगा। ई एफ जो है, ई एफ यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट है, देखो ई एफ जो है ये वाला, ये हमारा एफ डी के इक्वल है, एंड जो ए ई है ये सी डी के इक्वल है। ठीक है, ये ऐसे देखो, क्यों है ये, बाई सिम्प्लिसिटी, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो ए ई जो है वो किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है ना। कैसे है ये बात आप बताओगे, ए ई जो है वो बी ई के इक्वल है, क्यों, क्योंकि जो ये ई है ये मिड पॉइंट है।
अब देखो यहाँ आपने कहा कि AECD के इक्वल है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो ना कि मान लो कि ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो इन दोनों से क्या कर सकते हो, AECD के भी इक्वल है और AEBE के भी इक्वल है, तो यहाँ से क्या कर दोगे कि जो BE और जो CD है वो क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर यहाँ से आ गया कि BECD दोनों इक्वल हैं, तो अब क्या है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हो गया, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। कैसे बताओ जल्दी से, ये हमारा पैरेललोग्राम कैसे होगा। अब देखो कैसे होगा, एक मिनट ध्यान से समझना। देखो BA पैरेलल है CD के, BA पैरेलल है CD के, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। एंड BE जो है वो इक्वल है CD के। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं एंड ये इक्वल भी हैं। अपोजिट पेयर जो हैं वो पैरेलल भी हैं एंड इक्वल भी हैं, तो वो क्या होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की, है ना। तो EBCD यहाँ से क्या हो गया, EBCD यहाँ से क्या हो गया, इज ए पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप बताइए क्या EF जो है वो BC के पैरेलल होगा, ये आपको प्रूव करना था ना। EF जो है वो BC के पैरेलल है ना, क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। एंड ED, एक सेकंड, जो ED होगा, ED ध्यान से देखना, ED कहाँ है, ये सॉरी, जो ED है ये क्या होगा बताओ, BC के इक्वल होगा। ED BC के इक्वल, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, है ना। तो आप यहां से ये कर सकते हो कि जो EF है, ध्यान से समझना, वो हाफ है ED, क्यों, क्योंकि आपने कहा था कि EF और FD इक्वल है। कहाँ कहा था, ये रहा। EF और FD अगर इक्वल है तो क्या EF हाफ ED है, ED कंप्लीट है, उसका हाफ होगा। और देखो अगर EF हाफ ED है तो ED की जगह आप क्या कर सकते हो, BC, क्यों, अभी कहा है हमने कि ED इक्वल्स टू BC। अब देखो आपको प्रूव क्या करना था कि EF हाफ BC है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपको प्रूव करना था। एंड सेकंड जो आपको प्रूव करना था वो क्या था कि EF जो है वो पैरेलल है BC के। ओके, अब आपने पैरेलल भी प्रूव करा दिया। देखो पैरेलल वाली सिचुएशन कहाँ है, पैरेलल ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन क्या होगा, EF पैरेलल हो गया BC के एंड EF क्या हो गया, हाफ BC। देखो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स भी है, ये कन्वर्स है उस मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल है, अब इसमें ये क्या कहना चाहता है, ये बोल रहा है कि देखो मिड पॉइंट सिर्फ वन साइड का, ये मान लो ये ट्रायंगल है ABC, तो इसने कहा है कि सिर्फ वन साइड का मिड पॉइंट, ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड, मान लो कि ये पैरेलल है, ये F पॉइंट है, तो ये EF जो है ये पैरेलल है BC के, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, समझ आया। क्योंकि आपने पिछली थ्योरम में क्या किया है कि जो दोनों के दोनों मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बाइसेक्ट ही कर रहा है ना, दोनों के दोनों पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि जो ये पॉइंट है, ये दोनों देखो, ये मान लो कि एक ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट एंड दूसरी के पैरेलल है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा थर्ड साइड को। तो आपने इससे पहले वाली थ्योरम में यही किया है ना कि दोनों के दोनों मिड पॉइंट जो बाइसेक्ट करेगा वो मिड पॉइंट ही होगा। अगर दोनों साइड्स के मिड पॉइंट जो हैं वो क्या होते हैं, वो इसके पैरेलल भी होते हैं एंड ये जो पार्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ये इसका हाफ होता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप
पूछो। ओके, थैंक यू सो मच।